नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं और विद्यार्थियों के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट और सी टेट के जो पेपर आ रहे हैं उनके पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको ज़रूर परीक्षा में पढ़कर जाना चाहिए, एक बार देख के जाना चाहिए, जो बार बार आए हुए पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन है उस पर बात करना चाहूँगा। इस पहले क्वेश्चन पे मैं बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल विकास सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। दोस्तों, हम पहले प्रश्न पर जाते हैं। यहाँ जो है देखिए, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। सांपों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। यहाँ जो है हमें असत्य कथन के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है, पहला कथन है सांपों के कान नहीं होते। ये कथन जो है सत्य है। हमें असत्य की पहचान करना है। सत्य, वास्तव में सांपों के कान नहीं होते हैं। सांप जमीन पर कंपन को महसूस करता है, ये भी सत्य है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये असत्य कथन है। भारत में 6 प्रकार के जहरीली सांप पाए जाते हैं, नहीं 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी असत्य है। यानी सांप किसान के मित्र होते हैं, सही बात। चूहे को खाते हैं तो मित्र होते हैं। यहाँ पर 3 और 4 जो है असत्य कथन है। 3 और 4 असत्य कथन है। तो 3 और 4 जब असत्य कथन है तो दोस्तों हम यहाँ पर देखिए 3 और 4 है तो इसमें जो है 3 और 4 जो है सही उत्तर है। आगे देखिए, दूसरे नंबर में है, निम्न में से कौन सा जानवर रात्रिचर है। रात्रिचर देखिए, केचुआ, बाघ, गैंडा, स्लाथ। तो स्लाथ एक जानवर है जो उल्टा लटकता है और रात्रिचर होता है। रात्रिचर होता है, तो यहाँ पर स्लाथ हो गया। स्लाथ होने के बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समोद्भिद पौधों में पाई जाती है। तो समोद्भिद पौधों में जो विशेषता पाई जाती है वो है इनके पत्ते बड़े चौड़े पतले अभिन्न आकार के होते हैं। फिर उसके बाद है चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बरगद में स्तंभ जड़ें पाई जाती हैं, ये एकदम सत्य कथन है। बरगद में स्तंभ कथन। केला एक शाक है, ये भी सत्य है। नेपेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है, सही बात। रेगिस्तानी युवक में पानी, ये जो है इसमें 1 2 3 4 सभी कथन सत्य कथन है दोस्तों, सभी सत्य कथन है। आइए और आगे चलते हैं। फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है। फूलों में जो पराग होता है दोस्तों, फूलों में पराग पाया जाता है आपके पुंकेसर में। उसके बाद बगुला और भैंस के बीच में कौन सा संबंध होता है। तो बगुला और भैंस के बीच में सहजीविता का संबंध होता है। सहजीविता का संबंध होता है। आगे, निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण नहीं है। आप लोग बताइए कि झाड़ी का उदाहरण कौन सा नहीं है। झाड़ी का उदाहरण कौन सा नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए आप लोग, कौन सा नहीं है झाड़ी का उदाहरण। देखते हैं यहाँ पर झाड़ी का उदाहरण। हाँ, कौन सा नहीं है। तो तुलसी नहीं है, गेहूँ नहीं है, अमरूद नहीं है। पूछ रहा है कि झाड़ी का कौन सा एक उदाहरण है। तो जो नींबू है वो झाड़ी का उदाहरण है। हाँ, 8वां है, निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है। बिच्छू भी शीत निद्रा करता है, भालू भी, मेढक भी, सभी जो है यहाँ इसमें सही होगा।
इसके बाद जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है, तो ये तो ठीक है। इसके समूह में 10-12 जानवर होते हैं, ठीक है। इसके बच्चे 14-15 सालों के बाद छोड़ देते हैं समूह को, ये भी सही है। और देखते हैं 2-4 घंटे सोता है। ये हाथी की बात हो रही है दोस्तों। हाथी के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं कि 2-4 घंटे सोता है, 10-12 जानवर होते हैं। उसके बाद है 11वां, निम्न में से कौन सा अंग खून साफ करता है? गुर्दा है इसमें। इसमें क्या है? गुर्दा। गुर्दा। निम्नलिखित में कौन से वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है? खेजड़ी वृक्ष की छाल। खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष की छाल। किसका रक्त, निम्नलिखित में से किसका रक्त लाल नहीं होता? काकरोच का भी लाल नहीं होता है और केकड़ा का भी लाल नहीं होता, यानी दोनों, इनमें दोनों में लाल रंग का नहीं होता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदान्त्र में, तो ये क्षुद्रांत इसमें सही होगा। अब देखिए पौधों के जड़ के कार्य क्या है? पौधों को सहारा देना सही है, भंडारण करना सही है, जल में खनिज अवशोषण करना सही है, उपरोक्त सभी इसमें सही है। अब देखिए अभी यहाँ 15वां के बाद 16वां में राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समानांतर सिरा पाया जाता है? केला में। केला में समानांतर सिरा पाया जाता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन होता रहता है, जिसकी वजह से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये कौन सा है? ये है आमाशय। इसमें जो सही होगा, जो इसका उत्तर सही होगा वो होगा आमाशय। बाघ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पीली काली धारियाँ होती है, सही है। मूछें शिकार करता, सही बात है। मनुष्य 4 गुना, अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य 4 गुना अधिक होती है। 4 गुना नहीं, लगभग 6 गुना अधिक होती है, तो ये कथन गलत है। इसकी दहाड़ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक, ये भी कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तीसरा और चौथा असत्य है। तीसरा और चौथा असत्य है। तीसरा चौथा ये यहाँ पर है, तीसरा और चौथा, ये तीसरा चौथा सही उत्तर होगा। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। टेट में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पौधे जो है हरे होते हैं। कौन सा वर्णक होता है? इसमें क्लोरोफिल के कारण होता है। जड़ी बूटियों की रानी भारत के सबसे पवित्र 2018 यूपी टेट का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और वानस्पतिक नाम ओसियम सेक्टम है, तो ये तुलसी है, तुलसी। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक वयस्क की मनुष्य में, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं। अब देखते हैं फूलों की घाटी अवस्थित है, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। अब इसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय चरण के दौरान खाली जगह का ऑक्सीजन एवं अपचयन होता है, जल और NADP। और आगे चलिए, और आगे देखते हैं पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो इसमें है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है आपका पेंगुइन। पेंगुइन जो है बर्फ में अंडे देता है। आगे चलिए, आगे चलिए, 10वां है कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक, जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? अब इसमें देखिए, इसमें है नीम, नीम। आगे कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, कैक्टस पाया जाता है। दही निर्माण हो तो कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? इसमें लैक्टोबैलिसस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंड स्टीनर ने की थी।
अगला यहाँ देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कौन सी गैस अवशोषित की जाती है उसको देख लेते हैं जरा सा। यहाँ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ अवशोषित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्टेनोपतिया को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में, ये मरुस्थलीय पौधों के बारे में बता रहा है। आगे, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? तो वृक्ष का उदाहरण बरगद है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं, कौन सा तत्व तो नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता, जिसको नाइट्रोजन को पाने के लिए कीड़े मकोड़ों को फंसाकर नेपेंथिस खा जाता है। आगे आगे देखते हैं, इनमें कौन से द्विबीजपत्री हैं? द्विबीजपत्री के मतलब जिसमें दो बीज होता है। सरसों में दो बीज, सरसों जो है द्विबीजपत्री है। अब देखिए आगे चलते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा, और भोजन का अधिग्रहण जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। आगे, 21 में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो अलग समूह कौन सा है? आम हो गया, नारियल हो गया, इमली हो गई, नीम हो गई। आम, नारियल, इमली और नीम। तो इमली, आम, नारियल, नीम। यहाँ हम नीम की बात करेंगे। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को क्या काम करना चाहिए? गर्म व आर्द्र क्षेत्र में, शीत क्षेत्र में, दलदल में, मैंग्रोव में दलदल। ये आप समझिए कि लवणोद्भिद दलदल। अब आगे, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, संघनन, बाष्पीकरण और परागण कहते हैं। सैक लाइकेन क्या है? परजीवी रसायन, सहजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं। लौंग और केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग तो फूल से और केसर भी फूल से, फूल। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? फ्लोरा, फौना। अब देखिए, किस जगह के फ्लोरा फौना सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधे को। फ्लोरा और फौना किसे कहते हैं? जंतुओं, वनस्पतियों, मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। ठीक है, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा एवं फौना की जो बात है, तो पक्षियों और पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे और जंतुओं को फ्लोरा हो गया और फौना हो गया। तो इसमें ये होगा डी नंबर। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, किसके द्वारा संपादित होता है? सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा। अब देखिए, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक जीवाणु और कवक होते हैं, जीवाणु और कवक। फिर उसके बाद है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें लाल रंग में सर्वाधिक होती है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? समुद्री जल, हरे पौधे। हरे, यहाँ पर उत्तर होगा हरे पौधे। अब आगे देखिए, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार? लगभग ये 1,00,000 बार। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में लगभग 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं,
4 कक्ष होते हैं। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन 72 होती है। हमारे शरीर की किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में, ये तो यकृत होता है। इसका जो उत्तर है वो क्या है, यकृत होता है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो ये तो यकृत है, यकृत। और उसके बाद सीटेट में के जो प्रश्न पूछे गए उन पर आते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन कैसे होता है, विविध डिजाइन क्यों बना होता है? उनकी त्वचा पर बने बालों के कारण, उनकी त्वचा पर बने बालों के कारण। घटपर्णी या निपेंथिस जो है, निपेंथिस पौधे का मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। अरे ये भारत में पाया जाता है, ये तो गलत है। कीड़े मकोड़े को, हाँ ये भी गलत है। और कीड़े मकोड़े आकर्षित करने के लिए ये भी गलत है। तो इसमें क्या है, इसमें सही है, फंसा कर खा जाता है। अब देखिए, किसी पशु के विषय में निम्नलिखित में से दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। तो स्लाथ की बात हो रही, बहुत कम सोता है ये स्लाथ। एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है। उसके बाद है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जो आमाशय रस में प्रकृति होती है, अम्लीय होती है। पचवा के बाद बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि सहजीवी का संबोध, बगुला तो भैंस में सहजीविता होती है, सहजीविता। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं है, जड़ का काम ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं है। सतवा देख लीजिए, सतवा निम्नलिखित किसमें सुनने की शक्ति इतनी तेज छोड़ती है कि वायु तथा पत्तों से हिलने की ध्वनि तथा घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? यहाँ पर देखिए कौन अंतर कर सकता है। बाघ के सुनने तथा देखने की शक्ति मनुष्य से लगभग, अगर देखी जाए तो अधिक होती है। 6 गुने तक उसकी जो है देखने की शक्ति होती है अंधेरे में, और सुनने की शक्ति तो और ज़्यादा होती है। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ों की शाखाओं से नीचे लटकती, जब नीचे, सही बात है, लटकती हैं। जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सही बात है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, सही बात है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, खंभों की तरह। हाँ, अब उसके बाद देखिए, इसमें कह रहा है कि जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। ये जो है जड़ें जो लटकने वाली जमीन के भीतर तक नहीं जा पाती हैं। उसके बाद रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में का अध्ययन कीजिए। तो अध्ययन इसको करना है। ओक क्या है? जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के, ये तो सही है, 4 मीटर के लगभग होती है। वृक्ष की जड़ें ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक होती हैं। ताकि पानी न पहुँच, जब तक पानी नहीं, इस वृक्ष के तनों में पानी एकत्रित होता रहता है, ये भी सही है। अबू धाबी में पाया जाता है, ये तो गलत है। इसमें सही कथन 1 2 3 है, 1 2 3। अब देखिए, निम्नलिखित कौन सा जानवर जिसके द्वारा अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ये तो गिलहरी है, इसमें गिलहरी। और फिर उसके बाद है रेगिस्तानी ओक, एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई जमीन में घुस जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। पेड़ की, ये बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब है खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही कथन। ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। इसके जल या अधिक आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। छायादार वृक्ष जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है। तो ये तो मतलब 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 वाला सही है, बस 1 2 3 सी नंबर। अब देखते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? एक वयस्क हाथी दिन में 2 कुंटल से भी
अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल ये जो है 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ गलत है। 8 से 10 घंटे ये भी गलत है। अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये भी गलत है। सही क्या है? 3 महीने में 2 कुंटल होता है, ये सही है, ये सही, डी नंबर सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इसकी ठंडक मिलती है, सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे, ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 ग्राम, ये भी सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 ग्राम तक खा जाते हैं, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है, और ये 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 यानी सी नंबर सही है। इसका जो है सी नंबर सही है। रेगिस्तानियों के बारे में क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, सही है। गणेश जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, और इस पेड़ की जड़ें जमीन की गहराई तक जाती, ताकि तीसरा नंबर सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है, ओक में, हाँ सही है। अच्छा, तो जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो बिल्कुल गड़बड़ है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 बी नंबर सही। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और 14-15 बच्चे रहते, बिल्कुल सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य, गलत। उसके बाद है, देखते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड को नेता होती है, ये बिल्कुल सही है। ये जो है सही है, ये बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। हाथियों बच्चों की संख्या कितनी भी, ये तो गलत है ये। अब देखिए इसमें कितना, इसमें 3 वाला होगा, 1 वाला होगा। 1 वाला क्या है? हाँ हाँ, 1 और 3 सही है। इसमें 1 और 3, 1, 3। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी, तो इसको पराग कहते हैं, पराग। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में 4 तरह के, ये बिल्कुल सही है। नाक जहरीले, ये भी सही है। 4 खोखले, ये गलत है। 2 खोखले दांत होते हैं जब काटते दांतों के शरीर में दवाई साफ कर, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 पहले ऑप्शन में ही है, पहले ऑप्शन में ही है 1, 2 और 4। नेपेंथिस, ठीक है। नेपेंथिस में क्या है, कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। नेपेंथिस जो है उड़ीसा में पाया जाता है। देखा गया पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा में से अधिक तेजी से होती है, अम्लीय होते हैं, और जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, ये सही बात है, सही है। चलिए फिर उसके बाद है, सांपों के विषय में नेपेंथिस हो गया है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठता है क्योंकि घास में पाए जाने कीट खाता है, गलत। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ये बात सही है, ये बात जो है सही है। उड़ने के बाद आराम करता है, गलत। भैंस की पीठ पर गाना है, यही सही है। 21 प्रश्न हमारे सीटेट के भी हो गए। तो दोस्तों आज हम यहीं पर अपना जो है पर्यावरण का वीडियो जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की और रोचक एवं एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम आपके साथ जो है लाते रहेंगे पर्यावरण के अच्छे से अच्छा जो आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर जो आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।